अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है कि हम माज़ी की यादों में अटक जाते हैं और हम माज़ी का एक तरह से ग़ुलाम बन जाते हैं, और ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। हमारा मौजूदा वक्त जो कि खुश होके गुज़रना चाहिए, अगर आप मुकम्मल प्रेजेंट हैं, आपका दिमाग और आपका जिस्म अगर मुकम्मल प्रेजेंट मोमेंट में है तो आपकी हाई अलाइनमेंट होगी और आप जॉयफुल महसूस करेंगे, आप अबंडेंस महसूस करेंगे और आपकी वाइब्रेशंस कभी कुछ होंगी अच्छी, कभी कुछ होंगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि माज़ी की किसी याद में अटके हुए हैं, किसी लॉस में अटके हुए हैं, किसी दर्द में अटके हुए हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस उस तरह से इतनी हाई नहीं होती। आप ज़्यादा मैटर होते हैं उस वक्त और कम आप एनर्जी होते हैं, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उस डेंस जो आपकी सोचें चल रही हैं और इमोशन क्रिएट हो रहा है उसमें ज़ाया हो रही हैं, बजाय कि आप कुछ क्रिएट करें अपनी सोर्स एनर्जी के साथ। आपकी सारी एनर्जी उस चीज़ में ज़ाया हो रही होती है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत कीमती ये है कि जब हम किसी ऐसे वाक़ये से गुज़रते हैं जिसमें जानी या माली नुकसान से हमें सामना करना पड़ता है, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़रमाया है कि मैं अपने बंदों को जानी और माली नुकसानात से गुज़ारता हूँ। मैं इनकी इस तरह से आज़माइश करता हूँ, इनको इस तरह से चेक करता हूँ और फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। यानी कि आपकी अगर स्पिरिचुअल साइड बहुत कमज़ोर है, तो आप कभी भी दुनिया में होने वाले लॉस या फिर जानी या माली जो भी नुकसान हुआ है, आप कभी भी उसमें से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते। अगर आपकी लॉस से पहले वाइब्रेशन ऐसी थी कि बहुत लो वाइब्रेशन थी, तो आप जल्दी इसमें से बाहर नहीं आ सकते। आप मैटर थे। जो लोग एनर्जी होते हैं वो जल्दी अपनी लॉस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो लोग मैटर होते हैं वो फिर अपनी सोच में अटक जाते हैं, माज़ी में अटक जाते हैं, वो सोचें कभी बाहर नहीं आती। लेकिन इसकी रेमेडी भी इसी चीज़ में है कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड मज़बूत करें, आप अपने रब से राब्ता जोड़ने की कोशिश करें। आपको अगर बाहर की दुनिया, बाहर के लॉस इतने बड़े दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल साइड यकीनन खाली है या फिर बहुत इतनी इनकम्प्लीट है कि उसने आपको इतनी पावर नहीं दी हुई कि आप दुनिया को फेस करें। अगर आप मुकम्मल अपनी ताकतों में होते हैं, सोर्स एनर्जी अगर होते हैं, तो आपको दुनिया में होने वाले किसी नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आप अल्लाह ताला की हर करनी में राज़ी होते हैं। आप कहते हैं जो आपको मंज़ूर है खुदा, मुझे भी वही मंज़ूर है। आपके अंदर ये चीज़ यकीन बैठा होता है कि जो अल्लाह ने लिख दिया वो मैं उस पे मुकम्मल राज़ी हूँ। दुनिया की ज़िंदगी तो वैसे भी ख़त्म हो जानी है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अल्लाह से टूट जाऊँ डेंस वाइब्रेशन की प्रैक्टिस में और मैं अलाइनमेंट से अलग हो जाऊँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी माज़ी में रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी नफ्सियात को ख़राब कर रही होती है, और नफ्सियात से ही आप अपने रब को पाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी नफ्सियात पे डिपेंड होती हैं। अगर आप नफ्सियाती तौर पे अपने माज़ी में अटक चुके हैं और अब आप अवेयरनेस की तरफ आ रहे हैं, आपका दिल करता है कि आप अब माज़ी को रिहा कर दें और अब आप प्रेज़ेंट में रहने लगें, या फिर इंसान माज़ी में अटका होता है या वो अपने फ्यूचर के खौफ में अटका होता है। जिनकी लो वाइब्रेशंस होती हैं वो अपने मज़ाज के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक चीज़ में अटके होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में होते नहीं हैं। जो लोग बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, सोर्स एनर्जी होते हैं, उनके उनके पास सोचने के लिए माज़ी का कुछ नहीं होता और मुस्तकबिल का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। कॉन्शियसली भी हो सकता है कि उन्होंने ये प्रैक्टिस कर ली हो कि मैं सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगा, सरेंडर में रहूँगा। ज़िंदगी ऑलरेडी अल्लाह ताला ने लिख दी है, अल्लाह ताला ने आपकी तकदीरें ऑलरेडी लिख दी हैं। जब आप दुनिया में उतरे थे, आपको दुनिया में उतारा गया, तो आपकी तकदीर को भी दुनिया में उतारा गया, और आपकी तकदीर में मरते दम तक जो चीज़ें होनी है, जो वाक़यात होने हैं, वो सब लिख दिए गए हैं। वो सब भी आपके साथ उतरे हैं, और ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से मैनिफेस्ट होते रहते हैं, और मरते दम तक जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया है वो होके रहेगा। लेकिन यहाँ पे इम्तिहान ये है कि आप अल्लाह की मानो या अपनी मानो। आप अल्लाह को मान लो सब कुछ, या फिर अपनी मैं में फँसे रहो, और जो जेस्टेशंस आती हैं एक मैनिफेस्टेशन से दूसरी मैनिफेस्टेशन के दरमियान में इंतज़ार करवाया जा रहा होता है, उसमें असल इम्तिहान हो रहा होता है कि इंसान उसमें जल्दबाजी में जाके गलत दरवाज़े खोल के तकलीफ़ उठाता है या नहीं उठाता, या वो इंतज़ार में बैठा है कि अल्लाह ताला ने तकदीरें लिख दी हैं। मेरा ईमान ये है कि जो चीज़ मेरे तक आनी है वो आके रहनी है, जो मेरा मुस्तकबिल है मुझे मिल के रहना है। तो ये चीज़ें बस होती हैं। सरेंडर की ज़िंदगी खूबसूरत-तरीन ज़िंदगी है, उसमें आपको कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है,
اور میرا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ مجھے اصل مزہ خدا کے ساتھ رہ کے آتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز مجھے مل جائے اور اگلے دن وہ چیز ضائع ہو جائے، بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد وہ انتقال کر رہے ہیں، ماں باپ مر رہے ہیں، یا پھر گھر ٹوٹ رہا ہے، یا پھر بزنس خراب ہو رہا ہے، آپ کی اپنی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کے نزدیک یہ چیزیں دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی اسپرچول سائڈ مضبوط ہے تو آپ اس جال میں پھنستے نہیں ہیں۔ آپ اپنی اسپرچول جو آپ کی پاور ہے اس کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ خوبصورت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی تکلیف میں آپ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی تکلیف میں نہیں ہیں۔ جسمانی اگر تکلیف ہوتی بھی ہوگی تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہی میرے لیے ڈیزائن کیا تھا کہ مجھے یہ تکلیف ہو۔ اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ مجھے جسمانی تکلیف ہو تو میری مرضی بھی یہ ہے کہ مجھے جسمانی تکلیف ہو۔ ریمیڈی وہ تب مجھ پہ اتارے گا جب اس نے مجھ پہ اتارنی ہے، علاج وہ تب کرے گا میرا جب اس نے کرنا ہے، ادروائز میں جیسا بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لگاتار پھر اپنی اسپرچول سائڈ پہ فوکس کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کٹا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو دنیا کسی نہ کسی مقام پہ جا کے یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ جو لوگ ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں ان سے یہ بس گزارش بھی ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے، ان کے مشورہ بھی ہے کہ اپنی اسپرچول سائڈ کو مضبوط کریں۔ آپ کو یہ دنیا یاد نہیں آ رہی ہے، دنیا کا نقصان یاد نہیں آ رہا ہے، سوچیں چل رہی ہیں، سوچوں سے نجات اللہ تعالیٰ آپ کو دلا دے گا، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کانشیسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں، اور دنیا کو آپ دنیا سمجھیں، یہ میٹر ہے، یہ ڈیزولو ہو جائے گا، یہ ہر دفعہ اپنی شکل بدل لیتا ہے، یہ ایلیوژن ہے۔ آپ حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ سے اصل حقیقت سے جڑ جائیں گے، آپ کو پھر یہ دنیا اتنا تنگ نہیں کرے گی، اور نہ اس کے لوز۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور آپ یقیناً اگر کسی ایسی ماضی کی کسی یاد میں اٹکے ہوئے ہیں تو آپ یقیناً اپنے آپ کو دوسری طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں میڈیٹیشنز، اس میں ذکر، اس میں قائم نماز، اس میں قرآن، ہر طرح کی اسپرچول پریکٹس جو آپ کی وائبریشن کے حساب سے آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی بہت خوبصورت پریکٹس ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ ان سوچوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جب آپ کی وائبریشن اتنی ہائی ہو جاتی ہے جو اس قسم کی سوچوں کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، تو یہ سوچیں آلریڈی آپ کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ کی وائبریشن کے ساتھ جو چیز میچ نہیں ہوگی وہ آپ کی زندگی میں سے رخصت ہو جائے گی، بے شک وہ آپ کے دماغ میں کیوں نہ چل رہی ہو۔ پھر آپ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے پاس محسوس کریں گے، نہ کہ اس لوز کے پاس۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور آپ یقیناً اپنی صحت کا اس طرح سے خیال رکھیں گے، روحانی بھی اور جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ مجھے اگلے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کسی بہتر ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اتنی دیر تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔